हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत दिन हो गए, कोई भी वीडियो नहीं आया, कोई भी लेक्चर नहीं आया। बहुत दिनों से पढ़ाई रुकी हुई है। आपको भी अच्छे से पता है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है और कुछ शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से समय पर आना नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको 15 जून से पहले पीडीएफ को आप तक पहुंचा दूंगी, तो उसी उद्देश्य से मैंने फिर से ये वीडियो बनाया। हालांकि शेड्यूल बहुत टाइट है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, भाग दौड़ में समय निकल रहा है, लेकिन 15 जून से पहले आपके पास सारी पीडीएफ मुझे पहुंचानी है। यही एक बात मेरे दिमाग में थी और इसी कोशिश की वजह से मैं शायद यूट्यूब पर वापस आ पाई हूँ। 23 के बाद से स्कूल्स खुल जाएगी तो शायद कुछ राहत मिलेगी भागदौड़ से और फिर से आप लोगों के संपर्क में मेरा आना हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए जो भी पीडीएफ आपको मिल चुकी है या फिर जो मैं अब यहाँ से आपको भेज रही हूँ, आप उन्हें पढ़िए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती से करिए। जितना भी मैटर मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है उतना का उतना सारा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजा है। और यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप मुझसे यहाँ भी जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए। क्यों जुड़िए? क्योंकि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो निःशुल्क मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया और सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कैसे किया? इन्हीं नोट्स की वजह से। तो जो नोट्स पढ़ के मैंने व्याख्याता की एक सीट ली है, उन्हीं नोट्स को मैं आप सब के लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप यहाँ पर भी इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ के और इन नोट्स को वहाँ से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसे वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जाता है। पहले मैं आपको सारा मैटर, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने जितना भी पढ़ाया वो मैंने पढ़ाया, उसके बाद भेजा। लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड करने लग गई हूँ ताकि आपका शेड्यूल ना बिगड़े, आपका रूटीन ना टूटे। एग्ज़ाम आने वाले हैं, एक तरह से कहें तो आ ही चुके हैं और इतना समय नहीं है कि अब उनको रुक के देखा जाए या उनको समझ के देखा जाए। हालांकि समझने की ज़रूरत सभी विद्यार्थियों को होती है, पर मेरे पास अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट पीडीएफ भेजने लग गई ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। बाद में अगर समय मिलेगा तो इन्हीं पीडीएफ को यूट्यूब चैनल पर हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैटर इकट्ठा हो जाएगा, आपके अंदर एक संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ, हमारे पास सारा मैटर आ चुका है, अब हमें सिर्फ पढ़ना है। तो यही सोचकर मैं डायरेक्ट पीडीएफ भेजने लगी हूँ। पहले मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट की पीडीएफ भेजी थी, जो मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए थे, और 83 पेजेस में स्कूल प्रबंधन यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में आपके 15 प्रश्न आते हैं शैक्षिक प्रबंधन से, स्कूल मैनेजमेंट से, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है आपके जीके के पार्ट का। उसके मैंने स्वरचित नोट्स पूरी एक पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने 46 पार्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया, उसे भी मैंने पूरा एक करके और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के तौर पर भेज दिया। क्योंकि पहले एक एक पीडीएफ भेज रखी थी तो वो छितरी हुई थी, स्टूडेंट्स को मिल नहीं पा रही थी। जो शुरू से मुझसे जुड़े हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो मुझे सुनकर और जब उनको मेरा वीडियो मिला तब उसे देखकर मुझसे जुड़े तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की एक ही पीडीएफ बनाकर और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करी ताकि आप उसे लिख सके, और अगर लिखने का समय नहीं है तो फिर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकें और आराम से उन नोट्स का अध्ययन कर सकें। ऐसे ही स्कूल प्रबंधन के नोट्स हैं 83 पेज के, मैंने वो भी बताए थे आपको और वो मैं भेज चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। अगर आपको लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस लिंक से यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं, कितनी बार नेटवर्क इशू होता है, रीलोड बताता है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर आप क्या करिए कि टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर हिंदी में ही टाइपिंग करनी होगी आपको और हिंदी में ही लिखना है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर करीबन 2500 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड
और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर जाइए, जुड़ जाइए। जितना भी अब तक का पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मिलेगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि खाली नोट्स ही नहीं है, जो गलतियां मैंने की है और जो अनुभव मेरे हैं कि किस तरीके से आप पहले, मैंने दूसरे प्रयास में व्याख्याता की एक सीट प्राप्त की, लेकिन क्या क्या उनमें कमियां रही और किस तरीके से उनमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जो मेरे वीडियो हैं, जिसमें एक मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा कि मोटिवेशनल वीडियो के नाम से। तो जो मोटिवेशनल वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, उसमें मैंने सारी ट्रिक्स बताई है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आपको स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से होनी चाहिए, सब कुछ मैंने बता रखा है ताकि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल सके, आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जनसंचार और उनके लेखन। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपके हिंदी में आएगा। उसमें आता है आपके जनसंचार। तो फर्स्ट ग्रेड से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें जनसंचार पढ़ना ही पढ़ना है। काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड रही है कि मैम आप जनसंचार की पीडीएफ भेज दीजिए, आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए अगर आपको समय नहीं मिल रहा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं इतने दिनों तक वेट कर रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि 15 जून तक मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी जो मैटर मेरे पास है, और 13 जून हो चुकी है। मुझे लगा कि शायद बहुत लेट हो जाएगा, स्टूडेंट्स के पास ये मैटर पहुंच जाना चाहिए। अब मुझे पढ़ाने का समय मिलेगा तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, या फिर आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे और आपको पढ़ते वक्त अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैंने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है जो कि ग्रेड नाम से है, उसका जो लिंक है उस डिस्कशन ग्रुप का, वो लिंक भी आपको मेरे चैनल के अंदर ही मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ग्रेड नाम से एक डिस्कशन ग्रुप है जिसका लिंक मेरे चैनल के अंदर है। वहाँ पर भी आप मुझे कह सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया, तो अभी तो मैं ये पीडीएफ आपको भेज रही हूँ और बाद में आप पहले इसे पढ़िए, फिर आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ग्रेड नाम से जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जुड़कर आप मुझसे वहाँ भी बात कर सकते हैं। पूरी कोशिश है कि पूरा मैटर आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। और भी कुछ नए इसमें ऐड हुए हैं तो वो आपको अपने लेवल पे करने होंगे, क्योंकि हर दिन नए नए चेंजेस आते हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने मेरे नोट्स हैं और जो और सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, मैंने हर वीडियो में बताया है कि 45-55 प्रश्न जो कि फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य के इतिहास के आएंगे और सेकंड ग्रेड में भी हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे। तो उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेरे नोट्स के अलावा और आपको मैंने क्या प्रेफर किया था, तो आपको बस वहीं तक जाना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इतिहास वही रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका स्कूल प्रबंधन हो गया या आपका जनसंचार हो गया, तो इसमें थोड़े बहुत, जैसे जनसंचार में बहुत थोड़े चेंजेस मिलेंगे, पर स्कूल प्रबंधन में आपको ढेर सारे चेंजेस मिलेंगे। तो मेरे नोट्स तो आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि ये तो बेस है, आपका आधार है। इससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि खुद हाथों से लिखी हुई चीज़ है तो बिल्कुल सरल भाषा में है। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अगर एक बार आप ये नहीं पढ़ेंगे तो डायरेक्ट कोई भी बुक आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इन नोट्स को तैयार किया था, जिसमें स्कूल प्रबंधन के नोट्स तो अलग अलग सोर्सेज से उस वक्त मैंने बनाए थे, लेकिन साथ ही आपको स्कूल प्रबंधन में भी कोई भी बुक लेनी होगी मार्केट से जिसमें नए नए चेंजेस हो, वो सारा मिल सके। जनसंचार ये मेरे नोट्स तो है ही है। और अभी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 11वीं और 12वीं कक्षा में एक किताब चलती है जिसका नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। ये अभी एक बुक चलती है, उस बुक को हमेशा अपने पास रखिए, मेरे ये नोट्स पढ़िए और साथ में वो बुक भी रखिए। इससे आपके जनसंचार से रिलेट
जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सब के सब सोल्व हो जाएंगे। अभिव्यक्ति माध्यम बहुत ही गज़ब की बुक है और ये जनसंचार के मेरे नोट्स हैं, इनमें उसका सारा निचोड़ है। लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो बुक आपके पास होनी चाहिए जो कि अभी कक्षा 11 और 12 में हमारे राजस्थान सरकार की स्कूल्स में चल रही है। फिर से उस बुक का नाम बता देती हूँ, अभिव्यक्ति एवं माध्यम कक्षा 11 व 12 के लिए एक ही किताब चलती है दोनों ही क्लासों में, ठीक है। तो ये मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूँगी, यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए और उसके बाद इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे प्राप्त कर लीजिए। ये पूरे नोट्स हैं, करीबन जहाँ तक मुझे पता है शायद 40 पेज के आसपास हैं, सारे नोट्स हैं और एक एक चीज़ इसमें बहुत ही बारीकी से लिखी गई है। जैसे कि ये जनसंचार के कार्य हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए सारे, ताकि अगर परीक्षा में आए कि कौन सा कार्य जनसंचार का नहीं है तो फिर आप क्या कर सको, उसका उत्तर दे सको, ठीक है। आगे ये वाला देखिए, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। हर एक टॉपिक बहुत ही तरीके से दिया है, बहुत ही डिटेल से दिया है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति माध्यम बुक रखने के लिए इसीलिए कहती हूँ क्योंकि उसमें अगर आप यहाँ पढ़ के उसको पढ़ोगे, हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं दिखे तो फिर आप उसे इन नोट्स में ऐड कर सको, क्योंकि ऑथेंटिक बुक हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और जो सरकार ने चला रखी है उससे ऑथेंटिक मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट की बुक हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाते हैं तो फिर आपत्ति में भी हमें राजस्थान सरकार की किसी बुक को लेकर ही आपत्ति लगानी पड़ती है। वहाँ मार्केट की कोई भी गाइड या कोई भी बुक काम नहीं आती। और ये पूरे नोट्स हैं, ये आपको व्यावसायिक सिनेमा, कला सिनेमा, इंटरनेट, जनसंचार माध्यमों का मानव जीवन पर प्रभाव, लिपि मुद्रण कला का विकास, पत्रकारिता। अब देखिए सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, ठीक है। मैंने जितना मैटर था वो पूरा का पूरा आपको सेंड कर दिया, हालांकि मुझे लगा था कि शायद इसमें से मैं कुछ छोड़ के करूं, लेकिन दिक्कत वही होती कि होता क्या कि फिर आप कहते कि मैडम आपके यहाँ पर इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक छूट गया है, तो फिर अब हम क्या करें। तो इसीलिए आपका पेज नंबर स्किप होते ही आपका क्या दिमाग ख़राब होता है कि यार कहीं मैडम भूल गई दिखती, तो मैंने सारा का सारा भेज दिया। आप अपना जो भी है सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें जो जो टॉपिक है वो इसमें से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सारा का सारा आपके सिलेबस में है ये, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका जनसंचार और माध्यम हो गया और इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट PDF जो आपको मिलेगी उसमें काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक रिमेनिंग है। छंद, अलंकार और शब्द शक्ति मैंने करवा दी, लेकिन काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष और रस, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड में भी है। इनको भी मैं आपको सारा कमेंट करके एक साथ PDF फॉर्म में ही भेजूँगी, क्योंकि अभी पढ़ाने जितना समय मेरे पास नहीं है। बस एक बार के लिए मैटर आपको मिल जाए, तो इसके बाद जो PDF आएगी वो काव्य शास्त्र के बचे हुए टॉपिक्स की आएगी। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि मेरी हर सूचना आपको सबसे पहले मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।